समझौता बहू को ही क्यों करनी पड़ती है? फिर क्यों बहू बेटी एक समान? ना कहाँ हो, सब मेहमान आने वाले हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ हो? रीना की सास ने आवाज लगाते हुए कहा। रीना, जी माँ, सब हो गया है, आप चिंता न करें, बस बेड पे चादरें डालनी बाकी है। माँ, अरे मैं वही बोल रही थी, जा विमला को बोल दे कि एक बार झाड़ू पोछा फिर से कर दे। रीना, जी माँ, घर की पूजा है तो सब मेहमान आना शुरू हो गए। रीना अब सबका स्वागत करके उनके चाय लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई। नंदे आई थी पर वो सब गप्पे करने में व्यस्त थी, और जब कुछ करने के लिए उठी तो सास ने रोक दिया कि रीना है न, सब कर लेगी, बस नंदों को तो बहाना चाहिए कि कोई रोके और काम न करना पड़े, तो बस वो भी छोड़ दी। अब अकेली एक विमला घर की नौकरानी को लेकर काम करने लगी। पूजा हो गई, अब 25 लोगों का खाना पीना सब कुछ रीना के ही जिम्मे था। जब कोई कुछ करने जाता तो सास यही बोलती कि रीना है ना, और रीना भी कुछ न बोलकर सर हिलाती। सास के रिश्तेदार हमेशा आते जाते थे, रीना सबकी आव भगत में लगी रहती। सास यही बोलती कि कोई भी आए तो मेरा नाम मत हंसाना, चाहे कुछ भी हो, मेहमानों की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बेटियां जब आती तो सास बेटी मिलकर कहीं घूमने जाते, शॉपिंग जाते। रीना एक नौकरानी के जैसी घर के कामों में उलझी रहती। सास बोलती तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्या चाहिए वह बता देना तुम। रीना बोलती जी माँ जी। आज भी सास अपनी बेटी को लेकर कहीं बाहर जाने की तैयारी में थी। सास, बहू, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम खाना बनाकर रखना, समझ गई ना? आज कुछ स्पेशल बनाना, मेरी बेटी आई है। रीना, जी माँ। सास के जाने के बाद रीना की अचानक तबीयत बिगड़ गई, बहुत तेज सर में दर्द होने लगा। अब रीना क्या करे? सास तो बोल कर गई है कि अच्छा खाना बनाना, अब रीना क्या करे? रीना ने जैसे तैसे हिम्मत करके सब खाना बना ली। जैसे ही थोड़ा आराम करने गई तभी सास, नंदे आ गई, अब आराम भी नहीं कर सकती, आते ही उनको चाय पानी देना जरूरी है। रीना उसी हालत में सब कर रही थी। सब काम करने के बाद भी किसी को पता नहीं चला कि रीना को तेज बुखार है। रीना सोते सोते यही सोच रही थी कि बेटी होती तो रौब से आराम करती, पापा मम्मी आगे पीछे करते, बहू हूं न, किसी को मेरी परवाह नहीं। अगर मैं कुछ काम करने से मना कर दूं तो सारा घर सर पे चढ़ जाएगा। इन लोगों को बस काम चाहिए, 24 घंटे वाली नौकरानी, चाहे कुछ भी हो। मैं ना भी नहीं बोल सकती, अगर ना बोल दूं तो सबके चेहरे मुझे खाने को आ जाएं, उसके बाद मैं सबकी दुश्मन बन जाऊंगी। बहू को ही हर बात क्यों सोचनी पड़ती है, हर बात में समझौता क्यों? फिर बहू बेटी एक समान कैसे? तो दोस्तों, ये रहा हमारा अनुभव। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और अगर मेरी बातों से आपको सहमति हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।